महाराष्ट्र में शरद पवार सियासी उलटफेर की पटकथा लिख रहे हैं। जिस महाविकास अघाड़ी को 2024 में विपक्षी एकजुटता का मॉडल बताया जा रहा था, अब वही संकट में है। शरद पवार का महाविकास अघाड़ी को लेकर सियासी रुख बदलता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी के टूटने और बचाने की सियासत में हर एक समझौते का दांव चला जा रहा है। एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता और पार्टी सब कुछ लुटा चुके उद्धव ठाकरे की सियासत पवार परिवार की वजह से बीच भंवर में फंस गई है। वजह ये कि पहले बीजेपी का साथ गया, फिर सत्ता और उसके बाद पार्टी। उम्मीद की जो डोर शरद पवार से बंधी थी वह टूटने की कगार पर है। दरअसल इस खेल में बड़ा मोड़ तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों के भाग्य पर फैसला सुनाएगी। अगर सदस्यता गई तो अजीत पवार सीएम बनने की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उद्धव ठाकरे इसी उम्मीद में राज्य में समय से पहले चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी भी सियासी दांव चलना शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि महाविकास अघाड़ी के 3 दल साथ रहेंगे। अजीत पवार के तेवर को देखते हुए शरद पवार भले ही कह रहे हों कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों द्वारा अभी तक चुनावों के मसले पर कोई बात नहीं हुई है और न ही कौन सी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस मसले पर चर्चा ही हुई है। इस तरह के सवालों और बयानों के बीच सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को प्रस्ताव दिया कि भले ही वह अभी एमवीए का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन अगर एमवीए महाराष्ट्र की सत्ता में आती है तो वे सीएम का पद एनसीपी को देने का मुद्दा नहीं होगा। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राजी हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करना और शिंदे बीजेपी को हराना है। उद्धव ठाकरे ने पवार से इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक भागीदार की ताकत को देखते हुए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद सियासी परिदृश्य जो भी हो, महाविकास अघाड़ी को चुनाव में आवश्यक संख्या बल मिलती है तो वह सीएम पद के लिए एनसीपी को समर्थन देने को तैयार है। कांग्रेस का स्टैंड अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ने एनसीपी की इस आशंका को शांत करने की कोशिश की है। साथ ही वह एमवीए गठबंधन में सबसे बड़े दल होने पर भी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से शरद पवार के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया, माना जा रहा है कि यह उद्धव की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उद्धव इस बात को भी जानते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी शिंदे गुट गठबंधन के सामने तभी कड़ी चुनौती दे सकता है जब महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस साथ न रहे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में एनसीपी को अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। ऐसे में एनसीपी अलग हो जाती है तो फिर बीजेपी शिंदे गुट को मात देना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ही एक नेता हैं जो सियासी तिकड़म में बीजेपी को मात दे सकते हैं। शरद पवार के कद का न तो कांग्रेस के पास कोई नेता है और न ही उद्धव ठाकरे के पास, इसलिए उद्धव ठाकरे फिलहाल शरद पवार के सामने समर्पण के लिए तैयार हो गए हैं।